तीन काम सब लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। तीन काम सब करते हैं। खाता कौन है? कुत्ता भी खाता है, आप भी पेट भर खाते हैं, सुअर भी पेट भर खाता है, आप भी खाते हैं, कुत्ता भी खाता है, आप भी सोते हैं तो चिड़िया भी सोती है, बिल्ली भी सोती। हाँ या ना? हाँ ना में उत्तर देते चलना। आप खाते हैं, कुत्ता खाता है, आप सोते हैं, चिड़िया सोती है, आप बच्चे पैदा करते हैं, सुअर भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। बस ये बताओ कि उनमें और आप में अंतर क्या है? उन जानवरों की तरह सारी हरकत आज इंसान करता है, क्या अंतर है तुम में? कुत्ते लड़ते हैं तो तुम भी सवेरे सवेरे से लेके शाम तक क्या करते हो? कुत्तों की तरह आज का इंसान लड़ रहा है, हाँ या ना? बिल्लियों को लड़ते देखा है? बिल्ली कैसे खौं 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 करके लड़ती हैं, ऐसे देवरानी जिठानी लड़ती हैं। क्या अंतर है उन जानवरों में और तुम में? तुम इंसान हो, उन जानवरों से करोड़ों गुना समझदार हो, लेकिन ऐसी समझदारी पाकर उस ईश्वर में मन ना लगाया, अपने मन को ना जीता, अपने मन को अपने वश में ना किया, तो फिर बताओ आपका मनुष्य बनना सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? तो आप में से कितनों का मनुष्य बनना व्यर्थ जा रहा है और कितनों का सफल है? जिनका सफल है उनका, अर्थात जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उनका तो मनुष्य बनना सार्थक हुआ। गुस्सा, जरा जरा सी बात में आपको गुस्सा, आपका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आपका वासनाओं पर कंट्रोल नहीं है, आपका संसार के किसी भी पदार्थ को लेकर, कोई भी अच्छी चीज खाने को मिली कि जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। आप बताओ आपके पास कंट्रोल है किसी चीज का? ना तो आंखों का कंट्रोल है, देखने का, कुछ भी देखते हैं आप लोग, ना तो खाने का कंट्रोल है, कुछ भी खाते हैं आप लोग, ना तो सुनने का कंट्रोल है, कुछ भी सुनते हैं आप लोग, और ना तो बोलने का कंट्रोल है, कुछ भी बोलते हैं। फिर बताओ इंसान किस बात की? यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर होकर भी आपने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आप मनुष्य किस बात के हैं? बताओ। आपको यदि गुस्सा आता है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो आपका इंसान होना व्यर्थ हो गया। इंसान होकर कंट्रोल करनी तो आए थे। अरे गुस्सा तो बंदर भालुओं को भी आता है, आपको पता है? आपस में बंदर लोग लड़ते हैं, आपस में कुत्ते को भी गुस्सा आता है, कुत्ते की रोटी जरा दूसरा कुत्ता मारने लग जाए, झपट्टा दौड़ता है। गुस्सा कुत्ते को आता है, इंसान को भी आ रहा है, तो उस कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रहा है? फिर तुम किस बात के इंसान हो, ये उत्तर दो। कुत्ते दूसरे की रोटी छीनते हैं, हाँ या ना? कुत्ते दूसरों की रोटियां छीनते हैं, दूसरा कुत्ता खा रहा हो और दबंग कुत्ता आ जाए तो उसकी रोटी पे झपट्टा मार लेगा। और यही काम तुम भी कर रहे हो, दूसरों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। जो मार रहे हैं उनका कह रहे हैं। यदि तुम भी किसी दूसरों की रोजी रोटी छीन रहे हो, दूसरों के पेट पर लात मार रहे हो, दूसरों के रोटी पर झपट्टा मार रहे हो, दूसरों के बच्चों का निवाला छीन कर अपने बच्चों को खिला रहे हो, बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उस कुत्ते में और तुम में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ शरीर का है कि उसका कुत्ते का शरीर है, तुम्हारा इंसान का शरीर है, बाकी कर्म तो सेम सेम है। इसलिए इंसान बनो साहब। इंसान वो नहीं है जो दिन रात क्रोध की अग्नि में जले, इंसान वो नहीं है जो दिन रात काम वासना की अग्नि में जले। इंसान वो है जो अपनी इंद्रियों को, अपने क्रोध को, अपनी वासना को कंट्रोल करके और अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करके और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे, वो इंसान है। आप बताओ कि आप अभी इंसानियत से कितने दूर हैं? पास हैं कि दूर हैं? जोर से बताओ, आप में से कितने लोग अभी इंसान बनने के लिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी? कितने लोग अभी दूर हैं?
जो दूर हैं वो हाथ उठाएं, इंसानियत से जो दूर हैं वो हाथ उठाएं। अब जो इंसानियत के करीब हैं वो हाथ उठाएं। और ये प्रश्न का उत्तर ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आप अपने से पूछना कि आप कितने % इंसान बन चुके हैं और कितने % बनना बाकी है। कितने % आपका मन आपके वश में है और कितने % आपको आपके मन को वश में करना बाकी है। ये सवाल मैं क्या पूछूं आपसे और आप बताएंगे मुझे तो भी मैं सुनकर क्या करूंगा। ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछना और उत्तर भी आप खुद अपने आप को देना। इसका उत्तर किसी और को देने की जरूरत, खुद को देखना। कभी दर्पण के सामने खड़े होकर आईना में केवल अपना मुंह ना देखा करो मेरी माँ। अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने संस्कार, अपने अस्तित्व को भी टटोला करो कि इस आईने में मैं कहाँ हूं, इस आईने में आप कहाँ हैं। आपका मुंह तो है, आपका चित्र तो है, आप कहाँ खो गए इस भीड़ में। क्रोध ने आपको अपने अधीन बना लिया। एक आदमी बोला, महाराज मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूं, छूटती नहीं है। इस आदमी को शराब ने गुलाम बना लिया है। ये दर्पण देखेगा तो उस दर्पण में इसे शराब दिखेगी, खुद नजर नहीं आएगा कि इस दर्पण में मैं कहाँ हूं, क्योंकि शराब ने इसे खरीद लिया है। अब ये शराब का गुलाम हो चुका है। शराब को चाहकर शराब के ऊपर ये नहीं चढ़ा, अब शराब इसके ऊपर चढ़ गई है। ये क्या हो गया है? गुलाम हो गया। इसका अपना अस्तित्व नहीं बचा। एक आदमी बोला मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, नहीं छूटती। तंबाकू इस पर इतनी हावी हो गई है कि इसका अपना अस्तित्व मिट गया है। क्या तुम गुलामी किसकी कर रहे हो? शराब की, नशे की, तंबाकू की, सिगरेट की? अरे देखो हमारे देश के ऋषि और मुनियों को, जिन्होंने पत्नी, पुत्र, परिवार सबको छोड़ दिया भगवान के लिए, यहाँ तक कि शरीर को त्याग दिया भगवान के लिए, और आप तंबाकू जैसी घटिया चीज ना छोड़ पाए, शराब और सिगरेट जैसी चीज ना छोड़ पाए, तो बताओ आप कौन हैं? आपकी गिनती हम इंसानों में करें या कुत्ता, बिल्ली, सुअर जानवरों में करें? बताओ। कुत्ते से कहो कि भौंकना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। आपसे कहें कि भौंकना छोड़ दो, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप कुत्ते से करोड़ों गुना समझदार हैं। आपके पास ईश्वर ने समझ दे रखी है, फिर भी आप कहें महाराज मैं छोड़ नहीं सकता शराब, तो फिर बताओ कुत्ते में और तुझ में अंतर क्या है? कुत्ता भी नहीं छोड़ सकता भौंकना। कुत्ता भी कुत्ते को रसगुल्ला खवाओ, कुत्ते को गुलाब जामुन खवाओ, कुत्ते को पराठे खवाओ, कुत्ते को देसी घी पिवाओ, सब करो, लेकिन हड्डी कहीं पड़ी मिल जाएगी तो वो हड्डी जरूर चबाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। वो 56 भोग नहीं खाएगा, वो हड्डी चबाएगा। वही है, तुम भी दूध, दही, लस्सी, मेवा, मिष्ठान छोड़कर शराब पी रहे हो, तो बताओ कुत्ते के लक्षण तुम में मौजूद हैं या नहीं? कुत्ते वाले आचरण, कैसे इंसान हो? इसलिए हारा हुआ इंसान होता है वो जो हार गया। महाराज जी मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। साहब सब छूट सकता है, आपकी इच्छा शक्ति हो तो। आप इंसान बनना चाहें तो आप एक अच्छे भले इंसान बन सकते हैं, नहीं बनना चाहेंगे तो नहीं की बात अलग होगी। इसलिए पहचानो कि मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर मेरी पहचान नहीं है, शरीर मेरा वजूद नहीं है। आत्मा, मैं ईश्वर का अंश हूं, मर कर जाऊंगा। एक एक दिन, एक एक बात, एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ेगा, बचेगा कौन? और उसी कर्मों का दंड भोगने के लिए मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है। आप में से कितने लोग फिर कर्म दंड भोगने आना चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर
दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, कबीरदास जी बोले मैं रो रहा हूं चलती चक्की देख कर। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये चक्की सबको पीस रही है। ये कौन सी चक्की है? जन्म और मृत्यु की चक्की सबको पीस रही है। तो कबीर जी के पुत्र कमाल ने कहा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की कितना भी चले पर जो दाना एक कील के पास पहुंच जाता है वह पिसने से बच जाता है। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से पिसने से बच जाता है और भगवान की कृपा से वह सदा सदा के लिए भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। यदि बचना है तो भगवान की शरण में